श्री परमात्मने नमः। सभी मेरे प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 95 से 97 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुनिए, जो गलतियां हों उसको क्षमा कीजिएगा। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सात के पाकर के जे सोए, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। दधे जहर चंदन रे सास है, धर्म हित कोटि कले सारंति देव बलि भूप सुजाना। धर्म धरो सही संकट नाना, धर्म न दोसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा। तजेति हूँ पुरयप जसु छावा, संभावित कहूँ अपजस लाहो। मरण कोटि सम दारुण दाहो, तुम सन तात बहुत का कहूँ। दिए उतरु फिर पातक लहूँ। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हर पितु पद गहि कहि कोटि नति रामा, विनय करब कर जोर सिया रामा। चिंता कवनु बात कह रामा, सात करिय जनि मोर सिया रामा। दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुम पुनो पितु समयति हित मोरे, विनती करऊ तात कर जोर। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कहे कटुबानी, प्रभु बर जय बड़ अनुचित जानी। सकुच राम निज शपथ देवाए, लखन संदेशु कहि जन जाए। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशो, सही न सके सिय विपिन कलेशो। यही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हि करनिया। न तरुण पट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मई के ससुरे सकल सुख रामा, जब ही जहाँ मनुमान सिया राम। कहाँ तब रहे सुखेन सिया रामा, जब लगी विपत्ति बिहान सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बिनती भूप के न जही बाते, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिरहु त सब कर मिटई खबारू। सुनि पति वचन कहति वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहहि छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई,
कह चंद्रिका चंदो तज जाए, पति प्रेममय विनय सुनाए, कहति सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सर सहित कारी, उतर देऊ फिर अनुचित भारी, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, आरती बयसन मुख भयउ रामा, बिलगुन मानव तात सिया रामा, आरत जुत पद कमल बिनु रामा, बादी जहाँ लगी नाथ सिया रामा, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इन चौपाइयों का अर्थ ये होता है कि मंत्री सुमंत्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में पड़ गए, ऐसे पड़ गए, और पढ़ने के बाद में कहने लगे कि हे प्रभु, ऐसा कोई काम न कीजिएगा जिससे अयोध्या अनाथ हो जाए। मैं बार बार आपसे के चरणों में पढ़ के यही निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे अयोध्या अनाथ हो जाए। ऐसे दीन भाव से कह रहे थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन बड़ा वो हो गया। उन्होंने उनको उठाया, उठा करके उनसे कहा कि हे तात, आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, आप मेरे पिता के समान हैं, आप तो सारे धर्मों को पढ़ा है, आपको ज्ञान होगा, मैं आपको क्या समझाऊं। अरे शिव, दधीच, हरिश्चंद्र सत्य को कभी नहीं छोड़े, कितना भी संकट सहा पड़ा लेकिन सत्य को नहीं छोड़े। राजा रंतिदेव, राजा बलि करोड़ों संकटों को सहते हुए सत्य को नहीं छोड़ा, और हमको तो बड़े सहज भाव से मिल गया है सत्य, मैं कैसे छोड़ दूं। सत्य को नहीं छोड़ सकता। आप किसी तरह चिंता मत कीजिए, आप जाइए और पिताजी को बहुत ही मरम ढंग से समझाइएगा, उनको किसी तरह का दुख न हो। उनको ये कहिएगा कि हमको किसी तरह का क्लेश नहीं है, किसी तरह का हमको दुख नहीं है, हम बहुत आराम से हैं। आप जाइए और पिताजी को यह समझाइए। समझाने के बाद में उनको किसी तरह का तकलीफ दुख न हो, ये आप ध्यान दीजिएगा। बस हमारा विनती यही है कि आप इसको इतना ध्यान दीजिएगा कि पिताजी को किसी का तरह का कष्ट न हो, किसी तरह का दुख न हो, उनको किसी तरह का क्लेश न हो। और आप इसकी चिंता मत कीजिए, हमको यहां किसी तरह का कोई क्लेश नहीं है। आप काहे इस तरह से चिंता कर रहे हैं। वेद पुराण शास्त्र सब सत्य को ही अच्छा मानते हैं, और सत्य को अगर जो छोड़ देता है ना, तो पुरुषार्थी पुरुष जो है वो जगत में मरने के अलावा उसको कोई रास्ता नहीं होता, मरणासन्न मानिए उसको। इसलिए सत्य को पकड़ के ही रखना है, सत्य पे ही चलना है। सत्य को जो रास्ता सत्य ने बताया है ना, उसी पे हमको चलना है। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। इस तरह उनकी बातें सुन के प्रभु श्री रामचंद्र जी और सुमंत्र जी के बीच की जितनी बातें हो रही थी सुन के, निषाद राज जी का परिवार वहीं बैठा था, वो व्याकुल हो गया देख देख के कि देखो कैसे प्रभु बतला रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं। वो आंखों में आंसू भर के सबके भल 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 गिर रहा था, क्या क्या बातें हो रही। उसी बीच लक्ष्मण जी ने थोड़ी सी कड़वी बात कही सुमंत्र जी से, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समझने के बाद में लक्ष्मण जी को डांटे और कहे कि आप चुप रहो। फिर सुमंत्र जी को हाथ जोड़ के कहा
कि हे तात, मेरी सौगंध है कि लक्ष्मण जी की बात पिताजी को मत कहिएगा। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, यह बात पिताजी को नहीं कहिएगा। प्रभु ने कहा। उसके बाद सुमंत्र जी ने राजा दशरथ की कही हुई बात प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही कि हे प्रभु, राजा जी ने एक बात और कही है, अगर आप लोग नहीं वापस चल रहे हैं तो सीता जी को वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि सीता जी जब यहां आएंगी तो उनको किसी तरह का दुख नहीं मिलेगा। वो कुछ दिन यहां रहेंगी ससुर के यहां, कुछ दिन अपने पिताजी के यहां रह लेंगी। उनको सब जगह सुख ही सुख है। अब अगर वो आ जाएंगी तो हमको भी मान के चलो कि हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। नहीं तो मेरा जीवन वही मछली और पानी का है। जैसे बिना पानी मछली तड़पती है ना, उसी तरह मैं भी तड़पता रहूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में झकझोर दिया। उन्होंने सीता जी को करोड़ों बार समझाया, बहुत बार समझाया, लेकिन सीता जी कहां से मानने वाली हैं। सीता जी ने कहा कि हे प्रभु, आप ज्ञानी हैं, आप करुणामय हैं, आप भक्तों को सुख देने वाले हैं, आप मंगलकारी हैं, आपसे कोई बात छिपी तो है नहीं। मैं कैसे जा सकती हूं, आप ही बताइए। शरीर को छोड़ के कभी छाया जा सकती है? शरीर के साथ ही छाया रहती है ना। सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो किरणें सूर्य को छोड़ के क्या चली जाती हैं क्या? सूर्य के साथ ही रहती है ना। इसी तरह चंद्रमा की चांदनी जो निकलती है, वो चांदनी भी कहीं छोड़ के नहीं जा सकती है। उसी तरह हमको भी मानिए, मैं आपको छोड़ के हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मैं नहीं जा सकती हूं। उसके बाद में सुमंत्र जी से कहने लगी कि आप मेरे पिताजी के समान हैं, मेरे ससुर के समान हैं, आप कोई बात मेरी बुरा मत मानिएगा। मैं जो आपको कह रही हूं उसको सुनिए, उसको बुरा किसी तरह मत मानिएगा। कि मैं जो है किसी तरह भी कुछ भी कहिए, कुछ भी हमको समझाइए, मैं अपने पति को छोड़ के नहीं जा सकती हूं। और जो है पति के अलावा जगत में जितने भी नाते हैं वो सब मेरे लिए व्यर्थ है। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। अगली चौपाई जो भी आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में आप लोगों से मिलूंगा। और मेरा निवेदन है कि अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री वीर हनुमान, जो भी आप लोगों को समझ में आए वो लिख दीजिए। मैं अगले भाग में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।